हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म। जूनियर क्लासेस में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा विस्तृत रूप होगा। यदि आपको अंतर पूछा जाता है, आप सामने दी गई टेबल के रूप में आप वो अंतर या कंपैरिजन लिख सकते हैं। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, वो धातु तथा अधातु के गुण धर्मों में से जो अपवाद होते हैं वो मुख्यतः पूछे जाते हैं। अपवाद या एक्सेप्शन हम उन गुण धर्मों को कहते हैं जो बाकी कैटेगरी से थोड़े से अलग होते हैं, यानी जो जनरल स्टेटमेंट उनके लिए दी जाती है उनसे अलग होते हैं। सर्वप्रथम कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं धातु और अधातु आपको बता दूं। संपूर्ण पदार्थों को उनके गुण धर्मों के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक धातु और एक अधातु। धातु के स्पेसिफिक कुछ गुण धर्म होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो धातुओं के कुछ उदाहरण हैं जो आपने सुने भी होंगे, जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, सोडियम, सोना, चांदी, है ना। इनमें से कुछ आपने सुने होंगे, कुछ हो सकता है ना सुने हों। अधातुओं के उदाहरण क्या हैं? लकड़ी, है ना, वुड, और कुछ गैस, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस हैं, ये अधातु हैं। प्लास्टिक, पेपर, ये सब के सब अधातु हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, धातु तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। पहला जो गुणधर्म है वो है अवस्था, यानी उनका फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था कैसे होती है। धातुओं की जो भौतिक अवस्था होती है वो सामान्यतः ठोस होती है, यानी वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद है, वो है मरकरी या पारा, जिसका सूत्र सामने लिखा हुआ है Hg। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके अतिरिक्त जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब ठोस अवस्था में होती हैं। अधातुओं के लिए हम बात करें तो अधातु जो है वो मुख्यतः ठोस या फिर गैसीय अवस्था में होते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है चमक। धातुओं की सतह जो है वो चमकीली होती है। इसके विपरीत अधातु सामान्यतः चमकीले नहीं होते। केवल एक अधातु है जो चमकीली होती है, वो है आयोडीन। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक अधातु का नाम बताइए जिसकी चमक हो या जो चमकीला हो, तो आपने नाम बताना है आयोडीन की। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कठोरता, यानी कितनी हार्ड होती हैं। बिल्कुल धातु जो हैं वो हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। केवल सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मुलायम धातु होती हैं। मुलायम है, कोमल है, वो इतने सॉफ्ट हैं कि उनको आप चाकू से काट सकते हैं। इसके विपरीत अधातु सामान्यतः कठोर नहीं होते, किंतु कार्बन का एक रूप होता है हीरा। हीरा आपने सुना होगा, ये अधातु है, लेकिन उसके बावजूद ये सभी पदार्थों में, इवन धातुओं से भी ज्यादा कठोर है। तो ये सब एक एक जो है वो हर गुण धर्म में, चाहे वो धातु में हो चाहे वो अधातु में हो, इनमें एक ना एक अपवाद जरूर होता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया है अधात वर्ध्यता। कुछ धातुएं पीटने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, अपना रूप बदल देती हैं, और इसी गुण को अधात वर्ध्यता कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो अधातु होते हैं वो भंगुर होते हैं, यानी उनको हथौड़े से पीटा जाए तो वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, पाउडर बन जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम भंगुरता कहते हैं। उसका अगला गुण है तन्यता, यानी धातुओं को उच्च तापमान पर गर्म करके उनकी पतली तार नुमा संरचना हम बना सकते हैं। विपरीत अधातु जो है वो तन्य नहीं होते, इसका मतलब वो उनकी पतली तार जो है वो नहीं खींची जा सकती। अभी मैंने इससे पहले वाला पॉइंट में आपको बताया कि वो भंगुर होते हैं। अगला है ध्वनि, ध्वनिता भी बोल सकते हैं इसकी। साउंड कैसी होती है, तो धातु को पीटने पर आवाज आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपके स्कूल की जो घंटी होती है उस पर जो प्लेट लगी होती है वो धातु की होती है। पर जो स्ट्रिंग होती है, तार होती है, वो भी धातु की होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो जो इसी में अगला पॉइंट अधातु के लिए है, अधातु पीटने पर आवाज नहीं करते, उस तरह की आवाज नहीं करते जैसे कि धातु करती है। इस सीरीज में आगे ऊष्मा तथा विद्युत के चालक। धातु ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। केवल शीशा और मरकरी को छोड़ करके ये दोनों के दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, अच्छे चालक नहीं होते, जबकि ये धातु हैं। ये भी अपवाद है। अतिरिक्त अधातु
ऊष्मा तथा विद्युत के चालक नहीं होते। लेकिन ग्रेफाइट, अगेन ये भी कार्बन का ही एक रूप है, ये सुचालक होता है। जो आपकी पेंसिल की लिड में लगा होता है वही ग्रेफाइट है, तो ये अच्छा चालक होता है अधातु होने के बावजूद भी। अगला पॉइंट है गलनांक। गलनांक वो टेम्परेचर होता है जिस पर कि कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है ना। तो धातुओं का गलनांक जो है वो बहुत उच्च होता है, यानी बहुत अधिक ऊष्मा देने पर, गर्मी देने पर फिर ही वो गलते हैं या अपनी अवस्था ठोस से द्रव में परिवर्तित करते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ही कम ऊष्मा पर ही या कम तापमान पर ही गलना प्रारंभ कर देते हैं। उनका गलनांक बहुत कम होते हैं, उनका गलनांक कम होता है, कम तापमान पर ही वो गलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये था धातु तथा अधातुओं के बीच पे कंपैरिजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक शेयर द वीडियो एंड कॉमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।